नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में ग्वार के भाव में इतनी तेजी आने के पीछे क्या कारण है और ग्वार का भाव कितना अधिक जा सकता है। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे आसपास की जो मंडियां हैं उसमें ग्वार के भाव भारी उछाल के साथ बढ़ रहे हैं और इससे पूरा बाजार है वो आश्चर्यचकित हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इस बार जो भारत और पाकिस्तान का जो ग्वार बेल्ट है, जिसमें मुख्यतः ग्वार का उत्पादन होता है, उसमें ग्वार की बुआई में भारी कमी आई है। इस कमी के पीछे मुख्य कारण ये रहा कि ग्वार के पिछले वर्ष जो भाव थे वो 3 से 4 हजार के बीच रहे, जिससे किसानों ने ग्वार की बुआई के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके अलावा दूसरा मुख्य कारण यह भी है कि मुख्य जो ग्वार उत्पादन क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान का, उसमें जून और जुलाई 2 महीनों में तेज आंधियां चली, जिससे ग्वार की बुआई को भारी नुकसान हुआ। पिछले वर्ष के मुकाबले बुआई आधी हुई थी और उसके बाद में तेज आंधियों के कारण उस आधी बुआई में से भी आधी बुआई है वो खराब हो गई। इसके कारण उत्पादन में भारी कमी आने की संभावनाएं बढ़ गई। तीसरा मुख्य कारण यह भी रहा कि ग्वार के भावों के मुकाबले मूंग और मोठ के भाव ज्यादा चल रहे थे, जिससे किसानों ने इस बार इस क्षेत्र में मूंग मोठ की बुआई को महत्व दिया। हरियाणा और पंजाब में ग्वार की बजाय इस बार नरमा और कपास की बुआई को ज्यादा महत्व दिया गया। तीसरा मुख्य कारण यह रहा कि पिछले दिनों मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के कानून लागू किए थे, जिससे निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसको बाजार में खरीद और भंडारण की खुली छूट दे दी गई थी, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। इसके अलावा प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनके पास में भंडारण की पर्याप्त क्षमता होती है, इसलिए उन्होंने बाजार से ग्वार की जो जिन्स है उसको अधिक मात्रा में खरीद कर भंडारण करने का निश्चय किया। चौथा जो मुख्य कारण जो हमें हाल ही में जो दिखाई देता है वो ये है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, और यूं कहें कि तख्ता पलट हुआ तो ज्यादा ठीक रहेगा, और तालिबान सत्ता पर काबिज हो गया। तालिबान जितनी तेज गति से सत्ता पर काबिज हुआ और सत्ता पर काबिज होते ही जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान ने उसे मान्यता दी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि तालिबान को सत्ता में काबिज कराने के पीछे मुख्य हाथ चीन और पाकिस्तान का रहा। इसके पीछे चीन का मुख्य उद्देश्य यह है कि अफगानिस्तान में तेल और गैस के भंडारों को वो निकालना चाहता है। तो तालिबान की सत्ता पर काबिज होने के बाद निश्चित तौर पर चीन है वो अफगानिस्तान में तेल और गैस की खोज में तेजी लाएगा, और भारत के जो नामी व्यापारी और औद्योगिक घराने हैं उनका व्यापार चीन के साथ में चलता है, इसलिए उन्हें पूर्वानुमान हो गया कि चीन है वो ग्वार गम की भारी खरीद कर सकता है। इस कारण ग्वार के भाव में इतने उछाल आ रहे हैं। ग्वार के भाव कहां तक जा सकते हैं, इस बारे में हमने कई विशेषज्ञों से बात की तो हमें पता चला कि अभी तो ग्वार के भाव में और तेजी आने की संभावनाएं हैं, पर कुछ भी कहना नासमझी होगी। ग्वार के भाव कहां तक जा सकते हैं इस बारे में कोई हमें स्पष्ट अनुमान नहीं लगा सके। दोस्तों, हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि आप यदि ग्वार की बिक्री करते हैं या ग्वार की खरीद करते हैं तो आपको सजग रहने की जरूरत है। यदि आपके पास उदाहरण के तौर पर 50 क्विंटल ग्वार है तो आप उसको एक साथ मत बेचिए। अभी आप उसमें से 10-15 क्विंटल ग्वार बेच सकते हैं। जैसे ही ग्वार के भाव 15 से 20 हजार आते हैं तो आप उसमें से 10 क्विंटल ग्वार और बेच सकते हैं। फिर यदि ग्वार के भाव और बढ़ते हैं तो फिर आप 10 क्विंटल ग्वार और बेच सकते हैं। इस प्रकार आप किस्तों में ग्वार का जो आपके पास जो भंडारण है उसमें बिक्री कीजिए, ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। और यदि आप ग्वार खरीदने के इच्छुक हैं तो आपको और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। जितनी पूंजी आपके पास है उसमें से आप आधी पूंजी का ग्वार ही खरीदिए, क्योंकि ग्वार के भाव में अचानक गिरावट भी आ सकती है। कुछ लोगों का यह अनुमान है कि ये जो ग्वार के भाव जो अभी बाजार के अंदर चल रहे हैं ये एक स्टोरियों का षड्यंत्र है और ये काल्पनिक भाव है, क्योंकि वायदा कारोबार के और वास्तविक बाजार के भाव में भारी अंतर चल रहा है।
जिससे इसके पीछे षड्यंत्र भी हो सकता है। तो दोस्तों, चाहे आप ग्वार की बिक्री करें, चाहे आप ग्वार की खरीद करें, इस बारे में आप सजग अवश्य रहें। हमें आशा है कि हमारे इस वीडियो से आपने ग्वार के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।